कहते हैं जहां प्यार होता है वहां शक को जगह नहीं मिलनी चाहिए। पर अगर घर में शक का बीज बो दिया जाए तो सबसे पवित्र रिश्ता भी जहर बन जाता है। ये कहानी है सिया की, एक सीधी सादी, संस्कारी और अब 7 महीने की गर्भवती औरत की, जिसके चेहरे पर सुकून था पर दिल में डर, क्योंकि उसकी सास कमला देवी अब वही नहीं रही थीं जो कभी उसे आशीर्वाद देती थीं। पहले तो सिया के गर्भवती होने की खबर पर पूरा घर खिल उठा था। अमित उसका पति खुशी में हर रोज नई चीजें लाकर देता था। लेकिन वक्त बदला और एक दिन कमला देवी के कानों में किसी ने जहर घोल दिया। बस वही दिन था जब घर की हवा बदल गई। कमला देवी की नजरों में सिया की मासूमियत की जगह शक ने ले ली। अब वही सास जो कभी सिया को बेटी कहती थी, हर सुबह किसी न किसी बात पर ताने देती। तू थक क्यों जाती है इतनी जल्दी? जब बच्चे पैदा करने की बात आई तभी बीमार पड़ गई। सिया हर बात सह जाती, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि शायद एक दिन उसकी सास फिर से वही पुरानी माँ जैसी बन जाएंगी। लेकिन वो दिन कभी नहीं आया, बल्कि एक दिन ऐसा आया जिसने सिया की दुनिया ही उजाड़ दी। रात के खाने के वक्त सिया ने चुपचाप थाली में रोटियां रखीं। कमला देवी ने एक नजर उठाकर देखा और बोली। सिया के हाथ कांप गए, थाली गिर पड़ी और आंसू आंखों से निकल आए। अमित वहीं बैठा था, लेकिन मां और पत्नी के बीच बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उसकी चुप्पी ने सिया को अंदर तक तोड़ दिया। कमला देवी ने गुस्से में कहा, इस घर से निकल जा। आज के बाद तेरा चेहरा इस चौखट पर नहीं दिखना चाहिए। सिया ने धीरे से अपने पेट पर हाथ रखा और बस एक ही बात कही। बारिश होने लगी थी। घर के दरवाजे के बाहर खड़ी सिया आंसुओं और बारिश में भीगी हुई धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गई। अंदर अमित बैठा रह गया, दिल टूटा हुआ, लेकिन जुबान अब भी खामोश। और कमला देवी के होठों पर बस एक सख्त मुस्कान थी, जिसे वक्त बहुत जल्द मिटाने वाला था। बरसते आसमान के नीचे सिया धीरे धीरे चल रही थी, पेट पर एक हाथ और दूसरे में छोटा सा बैग। हर कदम के साथ दिल जैसे टूटता जा रहा था। वो जानती थी अब पीछे लौटने की कोई जगह नहीं। रात बहुत ठंडी थी। पास के मंदिर के पुजारी ने उसे देखा और आवाज दी, बेटी तू इस हालत में बाहर क्यों है? कहाँ जा रही है? सिया ने कांपती आवाज में कहा, कहीं नहीं बाबा, बस थोड़ा आसरा चाहिए। पुजारी ने उसे अंदर आने को कहा और एक पुरानी चटाई पर बैठने को दिया। वो वही दीवार से टिककर बैठ गई। आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन दिल में बस एक ही ख्याल था, अब मुझे अपने बच्चे के लिए जीना है। अगली सुबह पुजारी जी ने अपने जानने वाले एक एनजीओ से बात की, जहां अकेली और जरूरतमंद औरतों की मदद की जाती थी। वहीं से सिया की नई जिंदगी शुरू हुई। वो छोटी सी जगह थी, पर लोगों का दिल बहुत बड़ा। वहां और भी औरतें थीं, जिनकी कहानियां दर्द से भरी थीं, लेकिन उनके चेहरों पर हौसले की झलक थी। धीरे धीरे सिया भी खुद को संभालने लगी। वो बच्चों को सिलाई सिखाने लगी, खुद खाना बनाती और दूसरों को भी हंसाने की कोशिश करती। हर रात जब वो अपने पेट पर हाथ रखती, तो बच्चे की हलचल उसे हिम्मत देती। मां हूं मैं, मुझे कमजोर नहीं पड़ना है। दूसरी ओर घर में कमला देवी को सिया की याद सताने लगी थी। शुरुआत में वो सोचती थीं, अच्छा हुआ चली गई, अब शांति है घर में। लेकिन शांति तो दूर, अब घर में सन्नाटा था,
और बेटे अमित की खामोशी और गहरी। वो अब ऑफिस से लौटकर सीधा अपने कमरे में चला जाता। माँ से बात तक नहीं करता। एक दिन कमला देवी ने पूछा, क्या बात है बेटा? अब तो सब ठीक है ना? अमित ने सिर्फ इतना कहा, हाँ माँ, अब सब ठीक है, बस घर नहीं रहा। कमला देवी के चेहरे पर पहली बार अजीब सी बेचैनी आई। शक और गुस्से के पीछे छिपा मातृत्व अब जागने लगा था। वो सोचने लगी, अगर सिया सच में गलत थी तो मेरा बेटा इतना टूटा क्यों है? रात को जब सब सो गए, कमला देवी मंदिर में जाकर बैठी। दीपक जल रहा था, पर मन अंधेरे में डूबा था। आंखें बंद करके उन्होंने पहली बार खुद से पूछा, क्या मैंने सच में सही किया था? उस वक्त सिया अपने छोटे कमरे में बैठी थी। हाथ में बच्चे के कपड़े सी रही थी और आसमान की तरफ देखकर बोली, अगर मेरी सास मुझे मां की। सिया ने एनजीओ में रहकर अपनी छोटी सी दुनिया बना ली थी। अब उसके पेट की जगह गोद में नन्हा सा बच्चा था, आरव। जब उसने पहली बार उस बच्चे को अपनी बाहों में लिया तो आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। तू ही अब मेरा घर है, तू ही मेरी दुनिया। वो हर रोज अपने बच्चे के साथ मंदिर जाती। भगवान से बस एक ही प्रार्थना करती, मेरी सास को समझ आ जाए कि मैंने कभी उन्हें धोखा नहीं दिया। उधर कमला देवी के घर में भी हालात बदलने लगे थे। अमित अब पूरी तरह चुप रहने लगा था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे और चेहरे पर वही अधूरी मुस्कान। वो हर रात सिया की तस्वीर देखता और बस सोचता, काश उस दिन कुछ बोल पाता। कमला देवी ये सब देखती, लेकिन अब उनके शब्द गले में अटकने लगे थे। उन्हें खुद पर शर्म आने लगी थी। एक दिन मंदिर में वो वही पुजारी से मिली जिन्होंने महीनों पहले सिया को सहारा दिया था। कमला देवी ने पूछा, बाबा, वो लड़की कहाँ गई थी उस रात? पुजारी ने मुस्कुराकर कहा, वो अब मां बन गई है। उसका बेटा बहुत सुंदर है और वो रोज मंदिर आती है अपने बच्चे के साथ। कमला देवी की आंखें भर आईं। दिल की दीवारें जो उन्होंने खुद बनाई थीं, अब एक एक कर टूटने लगीं। अगली सुबह कमला देवी मंदिर पहुंची। वहीं सिया अपने बच्चे को गोद में लेकर बैठी थी। दोनों की नजरें मिली। एक तरफ मां की शर्म, दूसरी तरफ बहू की खामोश मजबूरी। सिया उठने लगी, पर कमला देवी आगे बढ़ी और बोली, रुक जा सिया, अब तू कहीं नहीं जाएगी। भीड़ के बीच एक सन्नाटा छा गया। कमला देवी ने कांपते हाथों से बच्चे को गोद में लिया। मुझे माफ कर दे बेटी, मैंने तुझसे ज्यादा खुद को सजा दी है। सिया के आंसू बह निकले। उसने कहा, मां, मेरे पास अब शिकायत नहीं, बस आप फिर से मां बन जाइए। और वो पल, मंदिर की घंटियां बस उठीं, जैसे खुद भगवान ने भी इंसानियत के नाम पर सिर झुका लिया हो। उस दिन के बाद मानो सब कुछ बदल गया। मंदिर में लोगों ने एक ऐसा दृश्य देखा जिसे कोई भूल नहीं पाया। वो सास जिसने अपनी बहू को अपमानित कर घर से निकाला था, आज वही सास उसकी गोद में उसके बच्चे को थामे रो रही थी। सिया के दिल में जो दर्द महीनों से जमा था, वो आंसुओं के साथ बह निकला। और कमला देवी, जो खुद को सबसे मजबूत समझती थीं, अब टूटी हुई, थकी हुई, पर इंसान बनकर खड़ी थीं। उन्होंने सिया से कहा, बेटी, घर तो मेरे पास है, पर तू नहीं थी, इसलिए वो घर नहीं लग रहा था। सिया ने सिर झुकाकर कहा, मां, मेरा घर वही है जहां आप हैं, लेकिन अब इस बार मैं अपने बच्चे के लिए रहूंगी। डर से नहीं, प्यार से।
अमित भी वहां आ पहुंचा था। उसने जैसे ही सिया को देखा, उसकी आंखें भी भर आईं। वो आगे बढ़ा और सिया के कदमों में गिर गया। सिया, मैंने तेरी एक बात भी नहीं सुनी। शायद मैं डर गया था मां को खोने से, पर आज समझा, असली रिश्ता डर से नहीं, भरोसे से बनता है। सिया ने उसे उठाया और कहा, अब सब ठीक हो गया अमित, क्योंकि अब मां हमें खोने नहीं देंगी। कमला देवी ने दोनों के सिर पर हाथ रखा और कहा, आज मैं सच में मां बनी हूं। जब तक जिंदा हूं, अब किसी बहू की आंखों में आंसू नहीं देखना चाहती। धीरे धीरे सब मंदिर के बाहर निकले। बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी, पर अब वो बारिश दुख की नहीं, सुकून की थी। घर लौटते वक्त जब सिया ने उस चौखट को पार किया जहां से कभी वो निकाली गई थी, तो कमला देवी ने कदम रोक लिए। बेटी, आज तू इस घर की बहू नहीं, इसकी मां बनकर आ रही है। और उस पल, जिस घर में कभी शक और ताने थे, वहीं अब लोरी और दुआएं गूंजने लगीं। दोस्तों, कभी कभी रिश्ते खत्म नहीं होते, बस परखे जाते हैं। जिस दिन इंसान अपने अहंकार से ऊपर उठकर सच्चाई देखता है, वही दिन घर में फिर से रोशनी लाता है। दोस्तों, हर घर में सास बहू का रिश्ता अलग होता है, लेकिन प्यार और समझदारी हर गलतफहमी को मिटा सकती है। अगर आपको भी ऐसी कहानियां पसंद हैं जो दिल छू जाएं और सोच बदल दें, तो जुड़िए हमारे साथ जिंदगी की सिख चैनल पर, क्योंकि हर कहानी में छुपा है एक नया सबक, एक नई सीख। दोस्तों, अगर आप सिया की जगह होते, क्या इतने अपमान के बाद माफ कर पाते? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।